केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस डेट में हम लोग सेट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, वो भी इंग्लिश मीडियम में। देखिए, हम लोगों ने पीछे इस चैप्टर में ये पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, सेट्स के एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, किसी सेट में अगर हमको किसी एलिमेंट की प्रेजेंट बतानी है तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, एब्सेंट बताना है तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये सब हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट, गिव रीजन सपोर्ट योर आंसर। मतलब आपको सबसे पहले ये बताना है कि एक सेट और एक कलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, हमने आपको पीछे ये बताया था कि जो कलेक्शन होता है, आप किसी भी चीज का कलेक्शन बना सकते हो, नो डाउट। आप कुछ भी उठाए और कलेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जब एक स्पेशल टाइप का जो कलेक्शन होता है वो सेट होता है। कैसे? जब तक कि कलेक्शन वेल डिफाइंड ना हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का ना हो, आप उसको सेट नहीं मान। मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ कि आप क्लियरली ये बता पा रहे हो कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो एलिमेंट है, उस सेट में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एक तो एग्जांपल लें कि द सेट ऑफ ऑल टॉलेस्ट बॉय इन योर क्लास, तो अगर सब कोई बच्चा अगर टॉल है तो अगला बच्चा उससे थोड़ा सा टॉल है, तो हम लोग इसको नहीं ले सकते सेट के। मतलब आप स्पेसिफिक रूप से ये नहीं बता पा रहे हो कि वो एलिमेंट इस सेट में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो कलेक्शन आप लोग वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो वही हम लोग रीजन दे रहे हैं। एवरी सेट इज अ कलेक्शन, हर सेट एक कलेक्शन होता है भाई। स्पेशल टाइप का ही तो हम लोग कलेक्शन को ही सेट बोलते हैं, तो वो भी जो सेट हुआ वो भी एक कलेक्शन तो ही हुआ, लेकिन हर कलेक्शन को आप सेट नहीं बोल सकते। तो एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट अ कलेक्शन इज नॉट नेसेसरली, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक सेट हो, नॉट नेसेसरली अ सेट। ओनली, यहाँ देखिए कंडीशन वही बात आ गई, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन आर सेट्स, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन आर सेट। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होंगे वही सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा था, गिव रीजन सपोर्ट योर आंसर। आपको रीजन देना है। ठीक है, तो वहां हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इज अ कलेक्शन बट इट इज नॉट अ सेट। तो आप गुड क्रिकेट प्लेयर का आप एक सेट बनाएंगे तो नहीं बनेगा। क्यों? वो एक कलेक्शन है लेकिन सेट नहीं है, क्योंकि आप कोई आपके पास स्पेसिफिक क्राइटेरिया है क्या? आप नाप सकते हैं कि कौन सा क्रिकेटर कितना गुड है। जैसे इसे लगाया कहेंगे 2 किलो गुड है, ये 3 किलो गुड है, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो है नहीं, तो ये सेट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कलेक्शन तो है लेकिन ये आपका सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। धीरे धीरे करते करते हम लोग पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको बताना है इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, जी, और अपने आंसर की जस्टिफाई भी करना है। मतलब इसके लिए आपको एक एग्जांपल वगैरह देना पड़ेगा, क्यों है क्यों नहीं है। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज लेस देन 50। भाई ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, तो ये आप क्लियरली बता पा रहे हो कौन कौन सा आएंगे, 1 से लेकर 49 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन में लिखोगे सेकेंड का फर्स्ट, इट इज सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड है ना, आप क्लियरली बता पा रहे हो कि उस सेट में आएगा कि नहीं आएगा। सेकंड देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड का, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। अब गुड हॉकी प्लेयर ये कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया थोड़ी ना है आप किसको आप गुड मानेंगे, तो ये जरूरी नहीं है जो आपके अकॉर्डिंग गुड हो अगले के अकॉर्डिंग भी वो गुड हो। ठीक है, तो इट इज नॉट अ सेट because it is not well defined। वेल डिफाइंड। ठीक है, थर्ड नंबर। अब वही वही बात हम कहेंगे तो बार बार हम लिखेंगे नहीं, बस आपको मुंह से बताएंगे। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास। तो जो कलेक्शन होगा आपके गर्ल्स का आपके क्लास में, भाई जितनी क्लास में आपके गर्ल्स हैं वो उनको तो आप एग्जैक्टली बता पाओगे। कोई अगर आपके क्लास के बाहर के कोई गर्ल्स आ जाए तो आप कहेंगे कि क्या आप उसको सेट में लेंगे? नहीं लेंगे ना,
क्योंकि वो आपके क्लास में ही नहीं, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कौन सी गर्ल्स आपके क्लास में है, कौन सी गर्ल्स आपके क्लास में नहीं है, तो इनका सेट इजीली बन जाएगा। तो ये एक सेट है, ठीक है, ये आपका सेट है। नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब टैलेंटेड राइटर, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है ना, ये आप नहीं बता पाओगे इसलिए, मतलब जो राइटर आपके अकॉर्डिंग टैलेंटेड हो, जरूरी नहीं अगले के अकॉर्डिंग टैलेंटेड हो, वो उसको सबसे खराब मानता हो, तो ये भी आपका सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट, ये आपका सेट है, ये आपका सेट नहीं है। रीजन क्या देंगे, ये वेल डिफाइंड और ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसको नापने के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया, लेकिन इसको आप लोग नापने के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। देखिए, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, ये भी आपका सेट नहीं है। क्यों भाई, हो सकता है आपके लिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो हो इस चैप्टर में, या लास्ट बुक के लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो, किसी जो बिल्कुल नहीं पढ़ता उसके लिए पहले क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आपके लिए वो डिफिकल्ट नहीं है, तो वो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि कौन सा आपके लिए इजी है, कौन सा आपके लिए हार्ड है, तो इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, तो ये भी आपका सेट में नहीं आएगा। द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, ऐसे ईयर में आपको ऐसे मंथ्स का कलेक्शन लेना है जिनकी शुरुआत जे से होती है, तो ले लीजिए जनवरी, जून और जुलाई, हो गया। तो आप इस क्लियरली बता पा रहे हो ना, वेल डिफाइंड है कि नहीं है, आप खुद देखिए, तो ये आपका सेट में आएगा। फिर देखिए, ऑल कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद, तो वो नॉवेल जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है आपको बताना है, तो वो कलेक्शन सेट है, बिल्कुल है। अब भाई अगर किसी और राइटर की नॉवेल ला दिया जाए, मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी होगी, तो आप क्लियरली बता पाओगे कि वो नॉवेल मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी है, मुंशी प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी है, तो वो आपका आएगा कि नहीं आएगा सेट में, आप क्लियरली बता सकते हो, तो ये वेल डिफाइंड है, तो आप कह दोगे कि ये क्या है, आपका एक सेट है। नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, भाई एक चैप्टर में मान लेते हैं, सेट के ही चैप्टर में आपका कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, चाहे एनसीईआरटी कर रहे हो, चाहे आरडी शर्मा कर रहे हो, चाहे आप अपनी स्टेट बोर्ड का बुक फॉलो कर रहे हो, तो आप क्लियरली बता पाओगे ना कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर सेट के चैप्टर में है, कौन सा नहीं है। भाई कोई रिलेशन का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्लियरली बोल दोगे कि ये जो है सेट का क्वेश्चन नहीं है, तो आप इजिली बता पा रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर का है, कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, तो ये आपका एक सेट है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर, ये भी आपका सेट ही है भाई, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इस सेट एक एलिमेंट है। अब इसको लिखा गया, आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से लिखा गया है। अभी एक बात जानिए, इस सेट को इस तरीके से लिखा जाता है। देन इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, आपको सिंबल लिखना है, ये वाला कब यूज करेंगे और ये वाला कब यूज करेंगे, आपको बताना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसेस, जो आपका यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू आएगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो देखिए, 4 इस सेट का ए का एलिमेंट है ना, 4 जो है इस सेट ए में है कि नहीं है, यहाँ देखिए है ना, तब आप लगाएंगे बिलोंग्स टू, क्या होगा, बिलोंग्स टू। अब बताइए -4 इस सेट का एलिमेंट है, नहीं है, आप चेक कर लीजिए, नहीं मिलेगा आपको, तो आप लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। उसी तरीके से 12 की बात करिए, क्या 12 इस सेट का एलिमेंट है, आप देख लीजिए 10 तक गिनती है, तो उसके आगे तो मिलेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर आप देखिए 9 इस सेट का एलिमेंट है, हाँ बिल्कुल है, तो बिलोंग्स टू। 0 इस सेट का एलिमेंट है, हाँ बिल्कुल है, बिलोंग्स टू। -2 है, नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई चीज़ अगर आपको कम समझ में आती है या नहीं समझ में आती है, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी इसी जोश के साथ।